क्या हुआ जब श्री राम ने चलाए महादेव के ऊपर पशुपता अस्त्र। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या हुआ जब महादेव और श्री राम के बीच हुआ था भयंकर युद्ध। अयोध्या में श्री राम का राज अभिषेक होने के कुछ दिनों बाद वो अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया गया। यज्ञ का घोड़ा लेके श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने राज्यों राज्यों में लेकर चलने लगे। जिस राज्य में घोड़ा पहुंच जाता था उस सकोल पार करके वो राज्य श्री राम के अधीन हो जाता था। जब वीरमणि और उनके भाई वीर सिंह ने महादेव शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरी राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मंगद ने उसे बंदी बना लिया और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के पास चुनौती भी भेज दी। रुक्मंगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वो चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि वो अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र है और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं और इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौट आओ। लेकिन रुक्मंगद ने तो चुनौती भी दे दी थी। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। लेकिन इस बीच पवनसुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रखित है। उचित होगा कि पहले हम बातचीत के जरिए कोई मार्ग निकाले। हल न निकले तो हम श्री राम को सूचित करें। लेकिन शत्रुघ्न ने हनुमान को चुनौती भरा पत्र दिखाया और कहा कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वो सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। दोनों सेनाओं में अतुलनीय वीर थे। बहुत लंबा युद्ध चला लेकिन कोई हल न निकलता देख शत्रुघ्न ने वीरमणि की सेना को मोहिनी शक्ति में बांध दिया और ब्रह्मफास में राजा उनके भाई और उनके पुत्रों को बांध लिया। खुद को संकट में घेरा देख राजा वीरमणि ने महादेव को याद किया। महादेव ने महाकाल स्वरूप में आकर दोबारा युद्ध छेड़ दिया और पल भर में पासा ही पलट दिया। वो शत्रुघ्न पर मूर्छा प्रहार करने ही वाले थे कि अब हनुमान ने अपने प्रभु श्री राम को याद किया और स्थिति संभालने की प्रार्थना की। श्री राम ने उनके प्रार्थना सुनकर सेना सहित प्रकट हो गए। इधर भृंगी आदि महादेव गणों ने शत्रुघ्न सेना पर भयानक आक्रमण कर दिया था। अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए एवं सबको ये विश्वास भी हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम ने देखा कि शिव गणों ने अयोध्या की सेना और राजवीरों के पुत्रों का वध कर दिया है। श्री राम ने क्रोध में आकर वीर से कहा कि तुमने जिस प्रकार मेरे कुल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझ लो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। अब श्री राम को क्रोधित देख शिव गणों ने महादेव को याद किया। महादेव भी युद्ध में पधारे। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने अस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा कि ये अश्वमेध यज्ञ और युद्ध आपकी ही इच्छा से हो रहा है, इसीलिए जैसे ही आज्ञा दे। ये सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु हैं, मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध में नहीं हट सकता। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया।
पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पशुपता अस्त्र का समाधान किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई भी पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान शिव इसे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर श्री राम से कहा कि अपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वो वर मांग लो। इस पर श्री राम ने युद्ध समाप्ति सहित दोनों ओर के योद्धा के जीवन का वरदान मांगा। महादेव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर भी वो शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। तो मित्रों, ये था ये अनसुनी कहानी। अगर इस वीडियो अच्छी लगी है तो आपके मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।